हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। I बराबर डी क्यू बाई डी टी सबको पता होता है। तो I एवरेज को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। R बराबर रो एल बाई ए होता है। तो ये फॉर्मूला तो सिंपल है, बट जो पी वाई क्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एल जो हो जाता है ये रो एल स्क्वायर एंड एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाता है। तो आर जो हो जाता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाता है। ये पी वाई क्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एंड एक डेंसिटी के टर्म में पूछा जाता है। तो डेंसिटी जो होता है ये मास बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी। तो अब यहाँ पे हम मास बाय डेंसिटी पुट कर देंगे। तो ये हो गया आर रो एल स्क्वायर मास बाय डेंसिटी। एंड क्वेश्चन में डेंसिटी कांस्टेंट दिया रहता है, मास वेरिएबल दिया रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर इंटू डेंसिटी बाई एम। तो ये सिंपल हो गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर बाई एम। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना एंड ये वाला भी याद रखना। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से डिनोट करते हैं एंड मैं सिंपल इसको याद रखी हूँ वी डी आई बाई एन ई ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक तो फॉर्मूला ये हो गया एंड एक ऐसे भी याद रख सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो इसको लिखेंगे वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन लिखेंगे एंड टी को रिलैक्सेशन टाइम पीरियड लिखेंगे। तो ए बराबर एफ बाई एम होता है। तो यहाँ पे एफ बाई एम लिखेंगे ये एंड फिर एफ को कन्वर्ट करेंगे। तो एफ जो होता है ये क्यू ई बाई एम एंड ये टाइम हो गया, मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम पीरियड हो गया। तो अब क्यू के जगह पे हम ई लिख सकते हैं एंड ये हो गया ई बाई एम इंटू टाइम। तो ये भी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही फॉर्मूला। तो अब वी डी के लिए हम याद रखेंगे आई बाई एन ई ए, या तो ऐसे करके कन्वर्ट करके ले आओ या फिर इसको डायरेक्ट याद रख लो एम। नेक्स्ट है करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से। जे बराबर आई बाई ए होता है। तो यहाँ आई के जगह हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वी डी बराबर आई बाई एन ई ए। तो आई के जगह पे सिंपल वी डी एन ई लिखेंगे। तो ये हो गया वी डी एन ई ए एंड नीचे में ए है तो ए से डिवाइड कर देंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वी डी एन ई। करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, मतलब कि जे बराबर सिग्मा ई लिख सकते हैं। सिग्मा जो हो गया ये कंडक्टिविटी हो गया एंड कंडक्टिविटी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टिविटी का, मतलब कि कंडक्टिविटी को सिग्मा बोलते हैं एंड रेसिस्टिविटी को रो बोलते हैं। तो हम यहाँ पे जे बराबर रेसिस्टिविटी इंटू ई लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से एंड इसका फॉर्मूला होता है वी डी बाई ई। एंड वी डी क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखो वी बराबर आई आर होता है। तो हम आर को लिख सकते हैं वी बाई आई। तो अभी जस्ट हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद किए हैं वी डी बराबर आई बाई एन ई ए। तो आई के जगह पे हम वी डी एन ई ए लिख सकते हैं एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो सेकेंड वाला फॉर्मूला निकाले थे, मतलब कि एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो वी डी को हम लिख सकते हैं ए एंड ये रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। एक्सेलरेशन जो होता है ये एफ बाई एम होता है, एफ जो होता है ये क्यू ई बाई एम होता है। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम सिंपल क्यू ई बाई एम लिखेंगे एंड ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम पीरियड एंड क्यू के जगह ई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई बाई ई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ई को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ई जो होता है ये माइनस डी वी बाई डी आर होता है। तो यहाँ पे सिंपल मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख लेंगे ई बराबर डी वी बाई डी एल। तो हम ई एंड ई के जगह पे लिख सकते हैं वी बाई एल एंड नीचे में मास है तो एम लिख देंगे एंड ये रिलैक्सेशन टाइम पीरियड हो गया। तो ये पूरा वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर बराबर वी
एंड वी के जगह पे लिखेंगे ई रिलैक्सेशन टाइम पीरियड VL/M एंड ये लिखेंगे NEA। तो अब इसको अच्छा से लिख लेते हैं। R बराबर V/LM ई रिलैक्सेशन टाइम पीरियड VNEA। तो यहाँ पे V से V कट जाएगा एंड R हो जाएगा LM। ई को लिख सकते हैं E²। ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम पीरियड NA। अब इसको सिंपल इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम पीरियड LM एंड R के जगह R को इधर करेंगे तो सिंपल यहाँ पे रो L/A लिख सकते हैं। ये हो जाएगा E² NA। अब ये A ऊपर जाएगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड सिंपल हो गया ML रो LE²N। अब ये L से L कट जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बराबर M/रो E²N। तो ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम पीरियड का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो R बराबर रो L/A होता है तो रेसिस्टिविटी का भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कंपेयर करके। तो V बराबर IR होता है तो R को हम लिख सकते हैं V/I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है I/NEA। तो हम I के जगह VDNEA लिख सकते हैं एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सेकेंड वाला फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सेलरेशन जो होता है ये वेलोसिटी बाय टाइम होता है तो V को ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे तो ये एक्सेलरेशन इंटू रिलैक्सेशन टाइम पीरियड हो जाएगा। तो A को लिख सकते हैं F/M, F को लिख सकते हैं QE एंड Q को लिख सकते हैं E। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे तो हो जाएगा E/M इंटू रिलैक्सेशन टाइम पीरियड एंड E के जगह मतलब कि E बराबर -dV/dR होता है बट सिंपल यहाँ पे V/L लिख देंगे मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो E के जगह V/L लिखेंगे, नीचे में M लिखेंगे एंड ये हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। तो ये वाला आप सिंपल VD के जगह पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा RV, I के जगह EV रिलैक्सेशन टाइम पीरियड LM इंटू NEA। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे R बराबर V इंटू ML EV रिलैक्सेशन टाइम पीरियड NEA। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं V से V कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल R बराबर रो L/A से कंपेयर करेंगे तो ये L/A हो गया एंड ये R हो गया। अब जो बचेगा वो रो होगा तो रो का फॉर्मूला आ गया M/E रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। एक और E है तो E² कर देंगे इंटू N मतलब कि ME² रिलैक्सेशन टाइम पीरियड इंटू N। तो देखो क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी पूछेगा तो इतना तक ही छोड़ देंगे और वही अगर हमसे रिलैक्सेशन टाइम पीरियड पूछ रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे R के जगह रो L/A पुट करना पड़ेगा तो ये स्टेप थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वही सब दिया गया है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L² है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास का है। फिर अगर इसमें हमें परसेंटेज एरर के फॉर्म में पूछ रहा है तो सिंपल है इसको डेल्टा R/R करेंगे एंड स्क्वायर जो होता है ये सिंपल इस साइड आ जाता है एंड डेल्टा L/L हो जाएगा एंड दोनों तरफ से परसेंटेज लगा देंगे। इंटू 100 करके लिखो या फिर परसेंटेज का साइन दे दो, बात बराबर ही है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I/NEA। सेकेंड फॉर्मूला होता है VDA रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का दो फॉर्मूला होता है, एक J बराबर सिग्मा E होता है मतलब कि करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं J से। तो सिग्मा जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टिविटी का होता है तो J बराबर 1 रेसिस्टिविटी इंटू EV लिख सकते हैं एंड एक फॉर्मूला होता है J बराबर I/A। तो I सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ये VD I/NEA होता है तो I की जगह पे हम VD एंड EA लिखेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे ही करके याद रखना। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। देखो R बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T एंड R बराबर होता है रो L/A। तो कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज़ करता है
एंड वही सेमीकंडक्टर का बात करें तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं R जो है ये रो L/A है, मतलब कि R जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी से है। एंड रेसिस्टिविटी जो रहता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है कंडक्टिविटी से। बस इतना चीज़ याद रखो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो R इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है। कंडक्टर में R इंक्रीज़ करेगा तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगा, बट रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये इंक्रीज़ करेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगा, मतलब कि कंडक्टर में कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगा। एंड फिर सेमी कंडक्टर में देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, रेसिस्टेंस डिक्रीज़ कर रहा है तो रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज़ करेगा। जब रेसिस्टिविटी डिक्रीज़ करेगा तो कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करेगा।